हेलो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो मेरी एक दोस्त की है। उसका नाम श्याम था। जब उसकी उम्र 15 साल की थी तभी से उसे गंदी किताबें पढ़ने और गंदी फिल्में देखने का चस्का लग गया था, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई से उसका मन हटने लगा था। श्याम का परिवार में सभी एक साथ रहते थे। घर में उसके ताऊजी और चाचा जी की लड़कियां भी अब बड़ी होने लगी थी। श्याम की खुद की कोई सगी बहन नहीं थी, इसलिए उसकी चचेरी बहनें उसे बहुत दुलार करती थी। लेकिन जब से श्याम के कदम गलत रास्ते पर पड़े थे, तब से वह अपनी बहनों को भी गलत नजरों से देखने लगा था। ऐसे ही एक दिन तेज बरसात हो रही थी। सब लोग अपने अपने कमरे में थे। श्याम बरसात में नहाने के लिए छत पर पहुंचा तो छत पर बनी छोटी सी कोठरी में उसने कुछ आवाजें सुनी। वो कमरे की ओर गया तो उसने देखा कि उसके ताऊजी की बड़ी बेटी सीमा मोहल्ले के ही एक लड़के राहुल के साथ वहां छिपकर प्यार भरे पल बिता रही थी। ये सब देखते ही श्याम पागल सा हो गया। वह राहुल की जगह खुद की कल्पना करने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल छत पर से दूसरी छत पर कूदकर अपने घर चला गया। श्याम तुरंत ही सीमा के पास पहुंच गया। श्याम को वहां पर देखकर सीमा घबरा गई। फिर श्याम मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, आपको छुपकर यह सब करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन आज मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरी मानो तो आप अपनी किसी सहेली से मेरी भी दोस्ती करवा दो, फिर मैं आपका ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। सीमा गुस्से में बोली, यह सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर घर में किसी को पता चल गया तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। श्याम हंसते हुए बोला, दीदी, आप एक लड़की होकर भी यह सब कर सकती हो, मैं लड़का होकर क्यों नहीं कर सकता हूँ? और अगर आप किसी और लड़की का इंतजाम नहीं कर सकती तो आप ही मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार लो। सीमा गुस्से में बोली, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, उसकी नौकरी लगते ही हम शादी करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझसे बहुत घटिया बात कह रहे हो। श्याम कहने लगा, आप सोच लो वरना मैं आपकी पोल खोल दूंगा, और साथ ही यह भी कह दूंगा कि मोहल्ले के कई लड़कों के साथ आपका चक्कर है, उसके बाद राहुल भी आपको छोड़ देगा। तभी पीछे से किसी ने श्याम के कंधे पर हाथ रखा। उसने चौंककर पीछे पलटकर देखा तो उसकी माँ खड़ी थी। वो उसे एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए बोली, नालायक, अपनी दीदी से कोई इस तरीके से बात करता है क्या? मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। आज के बाद से तुम सीमा को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। श्याम की माँ सीमा को समझाते हुए बोली, बेटी, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात करो और देखो कभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। सीमा ने धीरे से सहमति में सिर हिला दिया। उसने उसी दिन शाम को राहुल के बारे में अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया। जल्दी ही उन दोनों की सगाई हो गई और इधर श्याम की माँ ने भी उसे अकेले में अच्छे से समझा दिया था कि आगे से अगर उसने किसी पर भी बुरी नजर डाली या किसी के साथ कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश की तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी।